दोस्तों नमस्कार। बिल्कुल बिहारी अंदाज में, जैसे बिहार का लिट्टी चोखा आप लोगों को बहुत पसंद आता है, और इसी तरह से इस वीडियो में आप लोग को मैं जो भी ट्रिक बताऊंगा भारतीय संविधान सभा के गठन के संबंध में, वो आपको पक्का पसंद आएगा। एक भी तथ्य हम आपको भूलने नहीं देंगे, ये मेरी गारंटी है। आप लोग वीडियो में बस बने रहिए। नमस्कार, मैं शिव कुमार, स्काई जीएस मंथन में आप लोग का स्वागत है। आइए प्रारंभ करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा के गठन के बारे में। तो बात करते हैं संविधान सभा। संविधान सभा क्या है? संविधान सभा उन व्यक्तियों का समूह था, उन लोगों का समूह था जिन्होंने भारत का लिखित संविधान बनाया और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान बना के दिया। ये वो लोग थे, ज्यादातर इसमें वकील थे, लॉयर थे, एडवोकेट थे, और सभी लोग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सक्रिय सेनानी थे, जिन्होंने आज हमें एक नई परिवेश में, एक शुद्ध वातावरण में सांस लेने के लिए हम लोगों को मौका दिए, और हमारे आने वाली पीढ़ी भी, जो कि हम गर्व से कहते हैं विश्व में कि हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। तो प्रारंभ करते हैं संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन का एक लंबी प्रक्रिया है। इसके हम इस तरह से देखते हैं। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन ये वो मिशन था, इसके तहत संविधान सभा का गठन हुआ। ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन को भेजा था। 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन भारत में पहुंचा। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था भारतीय नेताओं को शांतिपूर्ण तरीके से शासन का हस्ताक्षर करना, शासन भारतीय नेताओं को देना, यानी ट्रांसफर ऑफ पावर। देखिए, विश्व भर में ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध में काफी उसको लॉस हुआ था, और वो भारत में भी बहुत परेशान था। भारत के स्वतंत्रता सेनानी इतने सक्रिय हो गए थे कि उसको संभालना मुश्किल हो रहा था। इसलिए ब्रिटेन सरकार न चाहते हुए भी भारत को छोड़ के जाना चाहती थी, क्योंकि यहाँ के जनमानस के रंग रंग में स्वतंत्र होने के लिए एक भाव उत्पन्न हो गया था। इसलिए ब्रिटेन ने कैबिनेट मिशन के तहत जो अपने पास शक्तियां रखी थी, उसको किसको देना चाहती थी? भारत के लोगों को, यानी भारत के नेताओं को। नेता कौन है? भारत के जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले नेता है, तो उनको देना चाहते थे। तो इसका कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था? पहला उद्देश्य था कि ट्रांसफर ऑफ पावर। पावर किसको देना है? भारत के नेताओं को देना है या भारत की जनता को देना है? तो जनता को तो डायरेक्ट दे नहीं सकता, तो उनके द्वारा जो नेता हैं, जो सक्रिय भागीदार है किसके? स्वतंत्रता आंदोलन के, उन्हीं को देगा। दूसरा इसका क्या योजना था? भारत के लिए संविधान सभा का गठन करना। यानी एक पावर तो दे दिया, मगर इसको चलाने के लिए क्या होगा? विधि होगा, यानी नियम होगा, नियम कानून ये भी बना के देने का इनका लक्ष्य था कैबिनेट मिशन योजना के। तो कैबिनेट मिशन योजना ने इन दो लक्ष्यों को पूरा करने के लिए क्या किया? इसमें एक प्रश्न और बनता है कि कैबिनेट मिशन योजना में कौन कौन व्यक्ति थे? कैबिनेट मिशन योजना में 3 लोग थे मुख्य रूप से। पहला, लॉर्ड पेंथिंग लॉरेंस, ये उस समय के भारत सचिव थे। ये सबसे बड़ा पद होता था, जैसे हमारे पीएम का भी वर्तमान में, उस तरह से भारत सचिव का पद बहुत बड़ा होता था। ये ब्रिटेन के अधीन काम करते थे, ब्रिटिश अंग्रेजों का ये सिस्टम बनाया हुआ था। तो पहला कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन था या अध्यक्ष थे? लॉर्ड पेंथिंग लॉरेंस भारत सचिव भी थे और कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष भी थे। दूसरे थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स। सर स्टेफर्ड क्रिप्स ये बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे उस समय। और तीसरा थे अल्बर्ट विक्टर अलेक्जेंडर, यानी एबी अलेक्जेंडर, ये नौसेना अध्यक्ष उस समय के थे। तो इन नामों को हम लोग एक ट्रिक से याद करेंगे। ट्रिक आप लोग का फेवरेट, कैबिनेट मिशन के सदस्यों को एक ट्रिक से हम याद करेंगे कौन कौन थे। तो ये ट्रिक है
कैबिनेट मिशन के सदस्यों को हम लोग एक ट्रिक से याद करेंगे। ये ट्रिक है अकेला छींक। अकेला छींक, ए से अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर, इसको ए बी अलेक्जेंडर बोलते हैं, ए बी अलेक्जेंडर। क से क्रिप्स, क्रिप्स का पूरा नाम क्या है? स्टेफर्ड क्रिप्स। और ला से लॉरेंस, यानी पेंथिंग लॉरेंस। तो भारत के कैबिनेट और 6 से 46, 46 यानी 46 यानी 1946, 1946। तो कैबिनेट मिशन के सदस्यों को और उस डेट को कब आया था, हम लोगों ने एक ट्रिक से याद करने की कोशिश किया। एक ट्रिक है अकेला छींक। ए से अलेक्जेंडर यानी ए बी अलेक्जेंडर, के से क्रिप्स यानी स्टेफर्ड क्रिप्स, ला से पेंथिंग लॉरेंस, ये भारत सचिव प्लस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष, छींक से 46 यानी 1946 में ये आया। बात करते हैं आगे। दोस्तों अच्छा लगे तुरंत सब्सक्राइब करिए, लेट मत करिए। जितना लेट करेंगे उतना लेट आपके पास ट्रिक पहुंचेगा, आपका पाठ्यक्रम उतना लेट पहुंचेगा। इंपॉर्टेंट बात यह है, कैबिनेट मिशन योजना का क्या प्रस्ताव था, इसने प्रस्ताव क्या दिया था? प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव क्या था? देखिए, 2 बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव दिया था, जो कि एक तरह से अच्छा भी था। अच्छा इसलिए था, इसका पहला प्रस्ताव यह था कि पाकिस्तान का मांग इन्होंने स्वीकार नहीं किया। ये बोले थे पाकिस्तान की मांग का खंडन किए थे। दूसरा, भारतीय संघ का गठन, भारत संघ का गठन किया जाए। तीसरा, प्रांतों का समूहीकरण किया जाए, प्रांतों का समूहीकरण किया जाए। तो कैबिनेट मिशन योजना के 3 प्रमुख मांग थे। क्या थे? मांग नहीं थे, प्रस्ताव थे। कैबिनेट मिशन योजना के 3 प्रमुख प्रस्ताव थे। पहला था, पाकिस्तान की जो मांग कर रही थी मुस्लिम लीग, उसे वो खंडित कर दिए, उसे नहीं माने। दूसरा था, भारत संघ का गठन हो। तीसरा था, प्रांतों का समूहीकरण था। अब ये प्रांतों का समूहीकरण में 3 तरह के ये बनाए थे। क्या प्रांत बनाए थे? प्रांतों का समूहीकरण में 3 तरह के प्रांत थे। ये थे खंड ए, खंड बी और खंड सी। प्रांतों के समूहीकरण में इन्होंने 3 तरह के प्रांत बनाए, खंड ए, खंड बी और खंड सी। ए में हिंदू बहुल क्षेत्र जैसे मद्रास, बंबई और संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत किसको बोलते थे? उस समय उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत बोलते थे। तो हिंदू बहुल 3 खंड बनाए। तीनों खंड में, एक खंड में क्या है? हिंदू बहुल क्षेत्र, मद्रास, बंबई और संयुक्त प्रांत बिहार, उड़ीसा। ये जहां पे हिंदू ज्यादा थे उनको खंड ए में रखा जाने का प्रस्ताव दिया इन्होंने। खंड बी में क्या था? खंड बी में क्या थे? मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे। तो खंड बी में मुस्लिम बहुल क्षेत्र कौन कौन? उत्तर और उत्तर पश्चिम के सीमांत प्रांत। आगे चलते हैं, खंड सी में बात करते हैं। खंड सी में कौन है? पहले जो मुस्लिम प्रांत था, जैसे बंगाल और असम, बंगाल, असम,
तो प्रस्ताव में 3 प्रांतों के बारे में जिक्र किया गया। ये 3 तरह के जो प्रांतों का समूहीकरण था, उसमें खंड ए में हिंदू बहुल क्षेत्र, बी में मुस्लिम बहुल क्षेत्र और सी में पूर्व के मुस्लिम बहुल क्षेत्र। संविधान सभा का पहली बैठक नई दिल्ली में हुआ। बैठक कब हुआ? 9 दिसंबर 1946। इस सभा में सबसे बुजुर्ग सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको अस्थायी रूप से संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया और 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अध्यक्ष का चुनाव करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी रूप से संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। और फिर 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव पेश किया। क्या प्रस्ताव था वो? उन्होंने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के प्रस्तावना का रूप लिया। यानी 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव को इस संविधान सभा में पेश किया था, वही आगे चल के भारत का संविधान का प्रस्तावना बना। अब हम लोग इसमें 3-4 डाटा तो हो गए, अब इसको याद कैसे करेंगे उसको देखते हैं। भीमराव अम्बेडकर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो ये 4-5 डाटा जो है, इनको हम लोग एक ट्रिक से याद करते हैं। हमने ट्रिक बनाया आपके लिए, ये ट्रिक है। अब पूरा आस सहारा का, अब पूरा आस सहारा का, ये ट्रिक है। अभी 3-4 जो हम लोगों ने डाटा इकट्ठा किया, पढ़ा, तो ये मुख्य रूप से संविधान सभा के पदाधिकारी हैं। तो पदाधिकारी किसके किसके, इसके बारे में बात करते हैं। और से अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ब से अंबेडकर, ये क्या थे? प से प्रारूप समिति के अध्यक्ष। अब बात करते हैं अ से, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? स से सच्चिदानंद सिन्हा। अब बात करते हैं संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे? अस्थायी, स से अस्थायी हो गया, आर से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा के मुख्य पदाधिकारियों को हम लोग एक ट्रिक से याद किया। ये ट्रिक है। अब पूरा आस सहारा का अ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ये किसके अध्यक्ष है? प्रारूप समिति के थे। फिर आगे अ से अस्थायी अध्यक्ष। तो भारतीय संविधान के मुख्य पदाधिकारी, भारतीय संविधान सभा के मुख्य पदाधिकारियों को हम लोगों ने एक ट्रिक से याद करने की कोशिश किया। और ट्रिक है, अब पूरा आज सहारा का है। और से अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पूरा में से प लिया तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर आगे अ से अस्थायी अध्यक्ष, इसमें आस में से स लिए तो किसका था? ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आगे सहारा में से स लिए तो अस्थायी सदस्य कौन हो गए? संविधान सभा के अस्थायी सदस्य हो गए। आर को लेते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस तरह से हम लोगों ने मुख्य जो मेन पदाधिकारी है, बार बार क्वेश्चन परीक्षा में आता है और कंफ्यूजन क्रिएट करके रखता है मन में, ये आपको भूलना नहीं है। ये हल्का से ट्रिक लेंगे और उससे आपको याद हो जाएगा। चलते हैं, बात करते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे है
संविधान सभा के सदस्यों को चुनाव हुआ। पाकिस्तान बनने से पूर्व संविधान सभा के कितने सदस्य थे? 389 सदस्य किसके थे? संविधान सभा के, जिनमें से ये सदस्य बटे हुए थे। ब्रिटिश प्रांत में कितने थे? 292। और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र क्या होता है? चीफ कमिश्नरी क्षेत्र आज के केंद्र शासित प्रदेश की तरह थे। उस समय सीधे भारत के गवर्नर जनरल के अधीन जो क्षेत्र थे वो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। वो कितने थे? 4 थे। और ब्रिटिश प्रांत वो थे जो ब्रिटेन का या भारत के गवर्नर जनरल का सीधे उस पर शासन होता था, अधिकार है, वो ब्रिटिश प्रांत थे। तो कितने ब्रिटिश प्रांत थे? 292। और चीफ कमिश्नर कितने थे? 4 थे। और देशी रियासत यानी राजवाड़े जो राजा हमारे थे उनकी कितनी रियासत थी उस समय? 93 थी। कब की बात हो रही है? 1946 की बात हो रही है। 389 संविधान सभा के पाकिस्तान बनने से पूर्व जो सदस्य थे 389 में से ब्रिटिश प्रांत के कितने हो गए थे? ब्रिटिश प्रांत के 292 थे। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के 4 थे। और देशी रियासत कितना थे? 93 थे। तो टोटल हो गए 2 6 2 4 हो गया, 6 हो गया, 3 9 हो गए और 9 18 और 3। तो इस तरह से सदस्यों का विभाजन था। हम इनको एक ट्रिक से याद करेंगे। वो ट्रिक है, आपके सामने लाते हैं। बहुत सिंपल सा ट्रिक है। बात करते हैं, ट्रिक है बीच का जो देरी है वो बचाती है। बीच का देरी बचाती है, ये ट्रिक है। अब इसको डिकोड करते हैं। ये किसके लिए ट्रिक है? ये ट्रिक है संविधान सभा के सदस्यों को की संख्या के बारे में ट्रिक है। जब पाकिस्तान बनने से पूर्व संविधान सभा के सदस्य 389 थे। तो ये ट्रिक है, ये सिंपल सा ट्रिक है। ये ट्रिक किस चीज का है? संविधान सभा के सदस्यों की संख्या का है। जब पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था भारत से, उस समय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितना थी? टोटल 389 में से ब्रिटिश प्रांत से 292, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से 4 और देशी रियासत के 93 थे। इनको एक ट्रिक से याद करते हैं। बीच मतलब ब्रिटिश प्रांत, च से चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, द से देशी रियासतें। अब इनकी संख्या देखते हैं। ब से 92 यानी 292, च मतलब 4 यानी चीफ कमिश्नरी का 4 सीट या 4 प्रांत। क्या मतलब 93। 10 आगे 10 देखिए 93। तो देशी रियासत कितने थे? 93। तो इस तरह से हमने ट्रिक देखा। किसका ये ट्रिक है? इस संविधान सभा के सदस्यों की संख्या जो है वो पाकिस्तान बनने से पूर्व की। अब बात करते हैं चुनाव की। किसके? संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का चुनाव किया गया, जिसमें से टोटल सदस्यों की संख्या कितना बताई गई थी? अभी
389 में से 296 यानी 296 सदस्यों के लिए चुनाव किया गया। तो इस चुनाव में किसने कितना सीट पाया और कौन कौन शामिल थे, उसका एक ट्रिक मैंने बनाया है। ये ट्रिक है काम आया दो हाथ पर। काम आया दो हाथ तीर पर। दो हाथ तीर पर, यह सेंटेंस है, इसे याद करेंगे। क से कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, म से मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग, आया से अन्य दल या अन्य दल। अब यार दो हाथ यानी दो और हाथ दो लेते हैं तो 208 किसको मिला? कांग्रेस को मिला। तीर से हो गया 73, 10 से 73 यानी 73 किसको मिला? मुस्लिम लीग को मिला। और आया में अन्य है तो अन्य को किससे मिला? कितना मिला? अन्य को पर यानी 15 सीटें मिली। तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव कराया गया। इस चुनाव में 389 सीटों में से 296 सीटों पे चुनाव किया गया, जिसमें से हमने एक ट्रिक बनाया है इस चुनाव के में भाग जो लिया है उसके लिए। ये ट्रिक है काम आया दो हाथ तीर पर। काम आया दो हाथ तीर पे, ऐसे इमेजिन कर लीजिए। तो क से कांग्रेस, म से मुस्लिम लीग, आया से अन्य दल, दो हाथ यानी प्रोनाउंसिएशन करने के लिए तो 208 यानी 208 सीट किसको मिला? कांग्रेस को। तीर से 73 यानी 73 सीट किसको मिला? मुस्लिम लीग को। पर से 15 यानी 15 सीट मिला अन्य दलों को। चलते हैं आगे बात करेंगे। ट्रिक अच्छा लगे, थोड़ा इमेजिन करके याद करेंगे तो मन से नहीं जाएगा ये। आप लोग कोशिश करिए, एक दो बार वीडियो देखेंगे तो याद हो जाएगा। बात करते हैं कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच विवाद क्यों हुआ, पाकिस्तान की क्यों मांग हुआ। कांग्रेस भी शुरू में और मुस्लिम लीग भी कैबिनेट मिशन के योजना से दोनों लगभग एग्री दिख रहे थे, मगर बीच में विवाद का क्या कारण बना? तो देखिए, विवाद का मुख्य कारण था अखंड भारत बनाम अलग देश का कंसेप्ट। अलग देश का कंसेप्ट यानी टू नेशन थ्योरी किसने लेके आया? मोहम्मद जिन्ना ने लेके आया। कांग्रेस के नेता क्या चाहते थे कि भारत का विभाजन न हो, और जिन्ना क्या चाहते थे? जिन्ना यह चाहता था कि जितने मुस्लिम बहुल क्षेत्र हो उसको मिला के हम अलग हो जाए। तो पहला कारण था अखंड भारत वर्जिस या बनाम अलग देश, विवाद का सबसे बड़ा कारण। दूसरा, ताकतवर केंद्र यानी केंद्र ताकतवर हो बनाम राज्य ताकतवर हो। कांग्रेस या पंडित जवाहरलाल नेहरू वाला पक्ष जो था वो चाहता था कि पूरे देश को मजबूत करने के लिए केंद्र को ताकतवर होना बहुत जरूरी है, और जिन्ना चाहता था कि जिस एरिया में मुस्लिम ज्यादा है वो अपने तरीके से शासन का प्रबंधन करे, यानी राज्य को ताकतवर बनाना चाहते थे। ये भी विवाद का सबसे बड़ा कारण बना। आगे सीटों के बंटवारे और प्रतिनिधित्व के लेकर झगड़ा हुआ। सीट मुस्लिम लीग ज्यादा चाहती थी, जो कि उनको उतना देना मुमकिन नहीं था। ये भी विवाद का सबसे बड़ा कारण बना।